हमारे पेंटर भाई जो हैं मजनू भाई, वो इससे अच्छी क्या पेंटिंग बनाएंगे। प्रियदर्शन जी जो है वो कंजूस नहीं है, वो दिल के बड़े हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया, मुझे कहा कि अनीस यार मैंने आपकी फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। पहला हमने टीज़र डाला था तो लोगों को बहुत पसंद आया था, उसके बाद भी एक परसेप्शन ये बना हुआ था कि फिल्म नहीं चलेगी। अक्षय जी ने इतना खूबसूरत काम किया, अक्षय जी इतने बड़े एक्टर है कि उनके बिना सोचना ये बड़ा मुश्किल काम था। वो छोटे शहर का लड़का है, ग्वालियर का, तो ऐसा नहीं है कि यार उसने ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं देखी, दुख नहीं देखे। जहाँ तक विद्या जी का ताल्लुक है, बहुत ही समझदार एक्टर है वो। मैं तो देखते रह गया था यार ये क्या कर रहे हैं, एंड ये उस लेवल की जो एक्टर है, जो तबूज है, वही कर सकता था इस तरह का काम। मैंने ट्रेलर देखा उसका, सिंगर का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बात हुई अजय? नहीं, मेरी अजय से बात नहीं हो पाई बिकॉज आई वाज लिटिल बिजी ना इसमें, और वो भी नेचुरली बहुत बिजी होंगे। इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, अक्षय जी है, अजय जी है, रोहित है, तो हाँ क्या मतलब कैसे मैं कुछ भी गलत सोच सकता हूँ। फिर एक पॉइंट पे ये ख्याल आया कि यार तृप्ति, यस व्हाई नॉट, एंड उन्होंने शी वाज बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। Hello everyone, welcome to Shosha. I am Tatash Chaudhary in conversation with Mr. Anis Basri. Hello sir. Hello, thank you. So we have to address the horse in the room, not the elephant, which is this painting. It has featured, it's an important part of your career, I'm sure. It is featured in, of course, Welcome, and we see a glimpse of it in Bhool Bhulaiya 3 का trailer as well. और हमने सुना है कि you have actually painted it. क्या है ये, तो मतलब मैंने कभी, ये मेरी ज़िंदगी की पहली और मेरे ख्याल से आखिरी पेंटिंग है। मैंने आखिरी तो कोई नहीं, कभी पता नहीं, और फिर ज़रूरत आए, कोई मजबूरी आए। लेकिन हाँ, ये अपना वेलकम के सेट पे कुछ पेंटिंग्स आई थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मुझे लगा कि यार मजनू भाई जो हैं, जिस लेवल के पेंटर हैं, वो इतनी अच्छी तो पेंटिंग बना नहीं सकते। तो मैंने बोला चलो, थोड़ा वक्त भी है, शूटिंग के लिए थोड़ा टाइम भी था, लाइटिंग चल रही थी, तो मैंने कहा कि ठीक है लेट मी ट्राई, एंड मैंने बनानी शुरू की। तो ये किसी तरह घोड़ा वोड़ा बना दिया मैंने। उसके बाद ये उसके बाद ये ज़रा ऊपर जो है वो तो ज़रा ख़राब हो गया, बिगड़ गया, लेकिन उसको देख के मुझे थोड़ी सी हंसी आई, और मुझे यही एग्जैक्ट रिएक्शन चाहिए था ऑडियंस का कि हमारे पेंटर भाई जो हैं मजनू भाई, वो इससे अच्छी क्या पेंटिंग बनाएंगे। तो मैंने बोला नहीं चलो ये रख लेते हैं। तो ये मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से, मजबूरी की वजह से इंसान कुछ ना कुछ करता है, और डायरेक्टर जो तकलीफ़ में होता है, परेशान होता है, मजबूर होता है, तो वो कहते हैं कि हर इन्वेंशन जो है ना वो नेसेसिटी की वजह से होती है, ज़रूरत पड़ने पर। तो उस वक्त मुझे ज़रूरत थी इस तरह की पेंटिंग की, और जो पेंटर्स थे वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी उन्होंने। तो फिर मैंने कोशिश की, और मुझे भी फर्स्ट टाइम लगा कि अच्छा थोड़ा बहुत मैं कुछ बना लेता हूँ हंसने जैसा। तो ये इस तरह बनाई गई थी। अरे वाह, बट इट डजंट लुक लाइक कि मजबूरी से बनाई गई है। तो एक्चुअली लग रहा है कि काफ़ी टाइम आपने बिताया है इसके ऊपर। नहीं, ये मैं बनाई होगी करीबन 15-20 मिनट में। Amazing. Speaking about writing and direction, we have to speak about your upcoming film. काफ़ी anticipation build हो गया उसको लेके, which is भूल भुलैया 3. Let's sir go back to the very beginning. जो पहली भूल भुलैया थी, प्रियदर्शन की फिल्म थी. How did you come to become a part of भूल भुलैया 2? नहीं यार, ये पहली फिल्म बनाई थी हमारे प्रियदर्शन जी ने। ये तो ग्रेट डायरेक्टर, एंड बहुत खूबसूरत कल्ट फिल्म थी, तो उसके जैसा तो कुछ बनाने का कभी सोचा ही नहीं था। मैंने बोला नहीं यार, लेकिन ये जो है उसी दायरे में रहकर, वही मौनजुलिका और उसी तरह का माहौल रखकर एक हॉरर कॉमेडी बनाई है हमने। एंड जब ये लोग आए, प्रोड्यूसर जो मुझे अप्रोच किया, तो मेरे बहुत से दोस्त हैं, मुराद भाई, एंड मैंने सोचा ठीक है, एंड मुझे वक्त लगा सोचने में, समझने में कि क्या करना है, बिकॉज हॉरर फिल्म मैंने कभी बनाई नहीं थी। एंड मैं अक्सर जो फिल्में बनाता हूँ, मैं मेरे बच्चों को दिमाग में रखता हूँ, यार बच्चे शुड एंजॉय। प्रियदर्शन सर से बात हुई आपकी भूल भुलैया 2 के बाद? इज अ फ्रेंड एंड इज अ सीनियर डायरेक्टर हमारे। उन्हें ये पता है कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सो नाइस ऑफ हिम, एंड जब फिल्म लगी तो सबसे पहला इनफैक्ट फ़ोन जो है मुझे प्रियदर्शन जी ने किया। हाँ, नहीं, इज़ अ वेरी सिक्योर डायरेक्टर, बहुत ही विश्वास है। जिस इंसान को अपने आप पे बहुत विश्वास होता है, जो इंसान बेसिकली आर्ट समझता है, वो दूसरे की तारीफ भी खुल के कर सकता है, वरना बड़ी कंजूसी से लोग काम लेते हैं। बट प्रियदर्शन जी जो है वो कंजूस नहीं है, वो दिल के बड़े हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया, मुझे कहा कि अनीस यार मैंने आपकी फ़िल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बोला सर जितनी आपको अच्छी लगी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे ये सुनकर लग रहा है कि आपको अच्छी लगी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। लवली, ब्यूटिफुल। अक्षय कुमार पहली फिल्म में थे, फिर नव कार्तिक आर्यन इज आवर न्यू रू बाबा,
and I mean people are of course loving him as Roop Baba, है ना? What made you want Karthik sort of to take Akshay's legacy ahead? नहीं, ऐसा कुछ मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा। मुझे प्रोड्यूसर जो हैं उन्होंने कहा कि यार वी वांट टू टेक कार्तिक, एंड मैंने कार्तिक के साथ एक फ़िल्म कुछ प्लान की थी, वो भी नहीं हुई थी, तो मैं बोला ओके फाइन चलो करते हैं। देखिए क्या होता है कि किसी वजह से शायद अक्षय जी नहीं कर पाए फ़िल्म, और मैं क्या, मेरे ख्याल से वो प्रोड्यूसर भी चाहते कि अक्षय जी इन्वॉल्व रहे। अक्षय जी सच ब्रिलियंट एक्टर, और इस तरह की फ़िल्म के अंदर तो बहुत ही कमाल करते। बट सम टाइम एज ए मेकर आपके साथ ये होता है कि आपकी एक चॉइसेस होती है कि यार इसको अप्रोच करें, इसको अप्रोच करें, इसको करें, एंड सम टाइम इफ़ यू आर लकी देन यू गेट देम कि हाँ चलो आ गए, लेकिन सम टाइम ये होता है कि वो नहीं आते। तो मैंने तो अक्सर कुछ फिल्में ऐसी भी बनाई है कि भाई मेरी पहली चॉइस मुझे नहीं मिली, फिर दूसरी चॉइस के साथ कुछ तकलीफ़ आई, और तीसरी चॉइस भी थी, लेकिन फिल्म लगने के बाद लोगों को ये हमारी जो मजबूरी है वो नहीं पता लगनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि नहीं यार ये फिल्म के अंदर ये जो कैरेक्टर है जिसमें ये निभा रहा है एक्टर, ये इससे अच्छा और कोई नहीं कर पाता। ये मेरी जिम्मेदारी है एज ए फिल्म मेकर, एंड वो मैं पूरी कोशिश और पूरी ईमानदारी से करता हूँ। तो हालांकि जब फिल्म रिलीज़ हुई हमारी भूल भुलैया 2 तो बहुत परेशानियाँ थी। मतलब एक को बताऊँ, जब पहला हमने टीज़र डाला था तो लोगों को बहुत पसंद आया था, उसके बाद भी एक परसेप्शन ये बना हुआ था कि फिल्म नहीं चलेगी। राइट। उसके बाद जो है हमने ट्रेलर डाला, ट्रेलर की तो लोगों ने बहुत तारीफ की, मुझे मेरे मुँह पर कहते थे ये ट्रेलर पर बहुत कमाल है। अच्छा हाँ, लेकिन सर फिल्म तो नहीं चल पाएगी। तो ये परसेप्शन, ये कौन कहते थे, ऑडियंसेस और यू थिंक आई डोंट नो, फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग भी? वो भी एंड आम ऑडियंस Okay. एक था ऐसा, इसलिए कि अक्षय जी ने इतना खूबसूरत काम किया, अक्षय जी इतने बड़े एक्टर है कि उनके बिना सोचना ये बड़ा मुश्किल काम था। एंड लेकिन हमने एक बहुत ईमानदारी से कोशिश की थी, एक फिल्म बनाई थी, और हमें जो अवेलेबल सोर्सेज थे हमारे पास, तो समटाइम यू हैव टू डू समथिंग के भाई, तो अब मैंने उस तरह ही फिल्म बनाई, और उसके बाद जब फिल्म लगी तो लोगों ने कहा यार ये कमाल है, और जिस तरह अक्षय जी का उस फिल्म में काम को लोगों ने बहुत पसंद किया था, इसी तरह कार्तिक को भी लोगों ने बहुत पसंद किया, एंड एक वो अलग ही उसने उसका किरदार बन गया। रूहू बाबा, वो पूरा ब्लैक ड्रेस, वो कितना बदमाश है, एंड जो कार्तिक से भी करवाया है काम, और जिस तरह उसने मेहनत की है, जिस तरह काम किया है भूल भुलैया 3 में, वो मुझे लगता है कि भूल भुलैया 2 से भी काफ़ी लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, एंड पीपल विल मतलब गेट अ शॉक करें, ऐसा कुछ किया जा सकता है। नॉट ओनली कार्तिक, माधुरी जी, विद्या जी, तृप्ति, विजय राजपाल, संजय मिश्रा, अश्विनी कालसेकर जी, शी इज सच अ टैलेंटेड एक्टर। आपने सर अभी बोला कि यू वर सपोज टू वर्क विद कार्तिक किसी और फिल्म में, वो हुआ नहीं, फिर भूल भुलैया हुई। एनी प्लान्स ऑफ मेकिंग दैट फिल्म, रिवाइविंग वो वाला फिल्म? मैम देखो क्या है कि हम जो फिल्में लिखते हैं उसमें बहुत मेहनत करते हैं, तो कभी भी ऐसा लगता है कि यार ये वेस्ट ना हो जी। और मुझे लगता है कि दुनिया में हर चीज़ ज़ाय हो सकती है, वेस्ट हो सकती है, लेकिन आपका लिखा हुआ कभी ख़राब नहीं होता, कभी जाता नहीं। तो फिल्म जो है वो बहुत प्यारी फिल्म है, इट इज़ अ लव स्टोरी लिखी है, और इंशाल्लाह वो आज नहीं कल नहीं परसों ज़रूर बनाएंगे। लवली। कहानियाँ हैं कितनी, एक्टर शायद चेंज हो जाए लेकिन कहानी तो कहानी है। फिल्म की कहानी बनेगी, कहानियाँ तो हम ढूंढते ही रहते हैं कि यार कहाँ बने कहानियाँ, लिखना कहानियाँ बनाना बहुत मुश्किल काम है, और एक बहुत मुश्किल काम कर चुके हैं, तो फिर उसका यूज़ होना चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। सर जो कार्तिक है उनका एक सर्टेन इमेज था भूल भुलैया के पहले, बिफोर, यस, ही वाज दिस चॉकलेट बॉय, रोम कॉम्स करते थे, मतलब नॉट डिस्क्रेडिटिंग हिम, ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी एट ऑल, बट आई थिंक भूल भुलैया सॉर्ट ऑफ चेंज्ड हिज इमेज, मेड हिम एक स्टार बना दिया इन अ वे, वी कैन ऑफ कोर्स से दैट। You have worked with him. Can you tell us something कार्तिक के बारे में जो आपने एज अ डायरेक्टर, एज अ पर्सन डिस्कवर किया, जो दुनिया को पता नहीं है कार्तिक के बारे में? वो बड़ा ईमानदार एक्टर है, सबसे पहले तो मैं बताऊं। नंबर 2 बहुत हार्ड वर्किंग है। उससे अगर हम ये कहें कि यार ये फिल्म अपनी है और इसके लिए शायद आपको 24 घंटे जागने हैं, तो ये कोई एक्टर है जो 24 घंटे जागेगा, एंड उससे बड़ी बात है विदाउट कंप्लेन किए हुए जाएगा, खुशी से जाएगा। तो मैंने बहुत कम एक्टर्स देखे हैं जो इस कदर मेहनत कर सकते हैं,
वी हैव अ ग्रेट रैपो, मी एंड कार्तिक, एंड मुझे खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है उसके साथ काम करके, मज़ा आता है, एंड वो भी उतना ही इंतजार रहता है, वही एनर्जी उसकी, और उसको समझाए तो बहुत खुश होता है। But has stardom changed him, you think? आई डोंट थिंक सो यार, मेरे सेट पे और मेरे नज़दीक मेरे लोगों की दरमियान तो ये सेम है। आई डोंट, वो छोटे शहर का लड़का हाँ। है, ग्वालियर का, तो ऐसा नहीं है कि यार उसने ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं देखी, दुख नहीं देखे, वो समझता नहीं। आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत ज़्यादा कभी चेंज हुआ, ऐसा मुझे लगता है। वक्त का कोई भरोसा नहीं, लेकिन पता नहीं यार, जिस तरह मैं सोचता हूँ उसके लिए, जिस तरह वो मिलता है, जिस तरह काम करता है, तो एज ए एक्टर ऑल्सो वो बहुत ग्रो हुआ है। एंड इनफैक्ट जब मैंने उसकी पहली या दूसरी फिल्म देखी थी तो मैंने कहा था कि नहीं यार, ये मैंने फ़ोन भी किया था कि अच्छा काम किया था, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी कि अरे यार इसने फ़ोन किया है। फिर उस वक्त ऐसा जहन में था नहीं कि उसके साथ कोई फिल्म बनानी, लेकिन देखिए ऐसा मौका आया, एंड फिल्म बनाई, और माशाल्लाह वो फिल्म ने इतना ज़बरदस्त बिजनेस किया पैंडेमिक के ज़माने में, जी। और इतना प्यार मिला, और सारे लोगों को ऐसा हुआ। उसके पहले भी 2-4 फिल्मों में बड़ा प्यारा काम किया था कार्तिक ने। Yeah. एंड लेकिन वो इसको जो आप कहते हैं, जिस तरह आपने कहा कि एक अलग पहचान बनाना, एक अलग, वो या मैं ये मानता हूँ कि बुलबुलियाँ 2 से हुआ था, और ये एक और नया मोड़ लेगी आफ्टर बुलबुलियाँ 3 इंशाल्लाह। Absolutely. जिस तरह की मेहनत उसने की है, जिस तरह फिल्म बनाई है, आई थिंक बहुत लोगों को पसंद आएगा। जैसे प्रियदर्शन सर ने आपको फोन किया, आपने कहा भूल भुलैया देख के, अक्षय सर के साथ कभी बात हुई? अक्षय जी जो You're है, friends with him also? yes, yes, अक्षय जी इज सच एन, मतलब मैंने कितनी अच्छी 2 फिल्में बनाई उनके साथ, तो ना जी। प्यारे बीच में मेरी मुलाकात हुई थी, एंड इतना मुझे पता है कि अक्षय जी मेरे लिए हमेशा खुश रहेंगे। क्यों? कि मेरे भले अलग उनके साथ रिश्ते हैं, एंड मुझे लगता है कि ही इज़ वेरी, अरे इतना काम कर, मतलब ये है कि भाई वो फिल्मों को मना कर दें कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, वो लगे, लेकिन कौन उनके साथ काम नहीं करना चाहेगा? इतने डिसिप्लिन एक्टर है, इतने हैंडसम दिखते हैं, वक्त पे आना, वक्त पे जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज़ अ इजी पर्सन टू वर्क विथ हिम, एंड लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज आर देयर। तो मेरे लिए जो रिश्ता है मेरा उनसे, वो पहले दिन से लेके आखिरी आज तक भी वो चेंज नहीं हुआ। जब भी मिलते हैं वही हमारी मस्तियाँ चलती है, वही मस्तियाँ चलती है, मोहब्बत और बातें होती हैं, एंड आई लव टू वर्क विद हिम अगेन एंड अगेन, यू नो, ही इज मतलब a special person in my life. Do you think you can reach out to him for a cameo? Anytime. Maybe a Akshay Kumar cameo in a भूल भुलैया film. मुझे Imagine. मुझे एक सेकंड भी सोचने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि मैं ऐसा फील करता हूँ कि Right. जो मैं उनसे जो मोहब्बत करता हूँ, जो प्यार करता हूँ, और अपने आप मुझे लगता है कि जो हक है मेरा उन पे, कि नहीं मैं जिद कर सकता हूँ कि नहीं यार अक्षय जी प्लीज़ आपको ये करना होगा, ये मैं उनके बहुत कम लोग हैं जिनके साथ मैं ऐसा हक जता सकता हूँ। तो वो रिश्ता मेरा वो है कि मैं हक जता Lovely. सकता हूँ और मैं जाऊँ, एंड आई थिंक अगर उन्हें लगेगा कि ठीक है तो ही डू इट। How lovely, how lovely. Sir, one of the biggest USPs of I think Bhool Bhulaiya 3 is the return of Manjulika, Vidya Balan. Great. How easy or difficult was it to convince her to return as Manjulika? मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट होता है जो एक्टर समझदार नहीं होते, एंड जो बड़े एक्टर्स होते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, बारीकी जो समझते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता। कई जो छोटे एक्टर होंगे वो लगता है अच्छा ये वो उसमें तो ये भी है, वो भी, अरे भाई पूरी दुनिया है, आप भी हैं, और आप क्या कर रही हैं वो देखिए। तो ये जो इनसिक्योर एक्टर्स होते हैं, जो वो फिल्म में होता है कई मरतबा, ये सीन्स में भी होता है कि मैं इसको खा जाऊँ, अरे नहीं खाना है भाई, आप अपना काम बहुत ईमानदारी से कीजिए और अपने कैरेक्टर के साथ ट्रू रहिए। तो वो बहुत कम लोग होते हैं जो अपने कैरेक्टर के साथ ट्रू रहते हैं। उनकी कोशिश है, कुछ एक्टर्स की होती है कि अगर 4-5 एक्टर सेट पे सीन में खड़े हुए हैं तो उनका जहन कुछ इस तरह चल रहा होता है कि मैं ऐसा क्या कर दूं, क्या इशारा कर दूं, क्या बोल दूं, कैसे खड़े हो जाऊं कि ये बाकी चारों लोग जो है वो दिखाई ना दे। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच, वेरी मतलब झूठी अप्रोच है वो, और वो जो लोग हैं उनको उतनी समझ नहीं है। जहाँ तक विद्या जी का ताल्लुक है, बहुत ही समझदार एक्टर है वो, बहुत सेंसिटिव है, समझती हैं चीज़ों को, एंड बड़ी एक्टर है। उन्होंने जब भी काम किया लोगों ने कितना पसंद किया उनको। तो जब मैंने उनको अप्रोच किया तो उनको मेरे आने से पहले ये एक अंदाजा था कि यार इट विल बी समथिंग स्पेशल, अदरवाइज अनीस क्यों आता। और फिल्म का नाम है भूल भुलैया, और शी
आई एम डूइंग मंजूरी का रोल, तो नेचुरली बहुत उम्मीदें होती है कि हाँ हमें कुछ अलग सुनने का मौका मिलेगा। और जाके फिर जब मैंने 10 मिनट में एक मोटी सी कहानी सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। लोग बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत कहानी में अच्छी लग रही है अनिल भाई, और मेरा कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर कुछ दिन बाद हम अगेन उनके पास गए और हमने पूरा 2.5 घंटे का नरेशन दिया एंड शी लव्ड इट। तो ये जो ईमानदारी से देखा जाए तो मुश्किल काम जो है ये बहुत आसानी से हुआ, और मुझे मेरे साथ हमेशा ये काम बहुत आसानी से हुए हैं। ओजी मंजुलिका तो है ही विद्या बालन, जो भूल भुलैया 2 में हमने देखा कि तब्बू जी थे, जी and she was so lovely as Manjulika. superb. She is fond of you. अरे बाबा, She loves you सच में. उनसे कहीं ज्यादा फॉन्ड मैं उनका हूँ और उनसे कहीं ज्यादा प्यार मैं उन्हें करता हूँ। Oh, that's so sweet. हाँ हाँ, बिकॉज यार बहुत ही कमाल के इंसान है और इतना खूबसूरत काम किया था उन्होंने कि बस कुछ मत, मतलब वो मैं तो देखते रह गया तो यार ये क्या कर रही है। एंड ये उस लेवल की जो एक्टर है जो तब्बू है वही कर सकता था इस तरह का काम। बिल्कुल. She was so good in that picture. बुलबुल 3, बुलबुल 2. 2. But why we are happy कि माधुरी दीक्षित और विद्या बालन एक साथ आ रहे हैं, you know, एक मंजुलिका का वॉर होने वाला है दोनों के बीच में. Did you ever have this kind of a thought कि why don't I bring Vidya and Tabbu together for Yes, this? तब्बू जी is a friend नंबर 1 एंड नंबर 2 बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी हैं। नंबर 3 भूल भुलैया 2 जो बनी थी उसके अंदर जो फिल्म की कामयाबी हुई थी उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। एंड मुझे पार्टियों में अक्सर कई लोगों ने सर इनका होना ज़रूरी है, सर इनका होना ज़रूरी है, दैट प्रेशर ऑल्सो वाज देयर इन माई हेड बट यू नो मुझे लगा कि यार उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया और जिस तरह वो कमरे में अपनी बहन को लेके गई हैं और कहती है कि 2 बहनों के बीच की बात अभी ख़त्म नहीं हुई, तो वो जो किरदार है वो बहुत ऊपर चला जा चुका है। तो वो उसको इमेजिन करना ही बहुत अच्छा है। ये नहीं कि अंदर उसने किसी को मार दिया क्या किया। आप ये सोचती हैं कि एक भूत जो है एक विलन लड़की के साथ एक कमरे में है और वो कमरा एक बहुत बड़े पैलेस का है और वो पैलेस बंद है, अब अंदर क्या हो रहा होगा। तो समटाइम जो चीज़ें हम नहीं दिखाते हैं उसका असर बहुत होता है। तो ये वो असर है एंड आई डोंट वांटेड टू डिस्ट्रॉय दैट असर, क्योंकि जब भी लोग भूल भुलैया 2 के बारे में बात करेंगे तो वो याद करेंगे कि नहीं तब्बू जी वो सुपर। एंड मुझे लगा कि ये किरदार के साथ अच्छा नहीं होगा, तब मुझे तो कर लेंगे काम अच्छा, बहुत अच्छा करेंगे, ये सब होगा, बट मुझे लगा नहीं वो कैरेक्टर इतना अच्छा है, इन्होंने इतना अच्छा किया है। तो मेरी अगर दोस्त नहीं होती वो तो मैं शायद उनके पीछे भी पड़ता कि कर लो, बट मैं उनकी इज्जत भी बहुत करता हूँ, प्यार भी बहुत करता हूँ, दोस्त भी है मेरी एंड अच्छी एक्ट्रेस है, तो मुझे लगा नहीं यार ये कुछ और करते हैं। तो फिर मैंने जो है ना, क्योंकि मुझे लगता है ये अलग फिल्म है, नई कहानी है, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, चाहे विद्या जी की बात करें आप या चाहे माधुरी जी की, बल्कि इनफैक्ट हमें बहुत वक्त लगा समझने में, सोचने में कि कौन करेगा। तो जब मेरे जहन में ये बात आई कि नहीं यार माधुरी जी से बात करते हैं और अगर बुक कर लें तो यार कमाल ही होगा, तो एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड। How long did Madhuri Dixit take to tell you yes? फर्स्ट टाइम व्हेन आई कॉल्ड हिम एंड ठीक है मिलते हैं, तो जब हम मिले और मैंने 15 मिनट की 20 मिनट की कुछ कहानी बताई जी। मैं नहीं चाह रहा था कि यार कभी कभी क्या होता है हम थोड़ा जुल्म भी करते हैं राइटर लोगों पर, एक्टरों पर और वो म्यूजिक डायरेक्टर पर, इन पे उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता है और आप 2 घंटे सुना रहे होते तो बोर बहुत करते हैं हम। तो मुझे लगा कि नहीं यार पहले मैं समझूं बात को कि इस वर्ल्ड में इस तरह का मैं कुछ सोच रहा हूँ, एंड एक पता लगे मुझे कि शी इज़ हैप्पी, शी इज़ एक्साइटेड, देन वी कैन ऑलवेज 2-2.5 घंटा एडिट करेंगे, उन्हें बोर करेंगे। तो मैंने जब सुनाया उनको तो शी वॉज क्वाइट एक्साइटेड। Great. उनको समझ में आ रहा था कि हाँ ये इस तरह की फिल्म का है रूप, और ये है और ये कैरेक्टर इस तरह का है, ये किरदार है, अच्छा साथ में विद्या जी भी हैं, कार्तिक भी है, ये है वो है, एवरीथिंग, मतलब उनको फील हुआ कि ठीक है अच्छा है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई फिर, तो मैंने कहा कि बस मैम आपको 1-2-4 दिन में हम पूरे एक नरेशन दे दें एंड देन यू प्लीज मेक योर माइंड। एंड हमने जाकर सुनाया एंड उसी तरह जिस तरह विद्या जी का रिएक्शन था, शी वाज मोर देन हैप्पी। अच्छी स्टोरी है, अच्छा कैरेक्टर है, एंड मतलब ये काम जो बहुत मुश्किल होते हैं कभी कभी ना, आपको भी ऐसा लगता है कि अरे क्या होगा, बट बिकॉज दे अंडरस्टैंड। माधुरी जी को कितनी फिल्में की उन्होंने,
उन्हें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जो शायद फर्स्ट डे पहला शॉट लग रहा होगा एंड दे स्टार्ट फीलिंग कि यार ये कुछ गड़बड़ होने वाला है। इतना तजुर्बा है उनका, इतना काम किया है उन्होंने। तो पहले दिन की शूटिंग के बाद शी वॉज हैप्पी एंड खुश थी और जा रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं, हम लोग भी ठीक काम कर रहे हैं. But as an audience, it was so nice to see both of them come together, you know, these powerhouses, Vidya Balan and Madhuri Dixit. There's also a Jugalbandi dance number that we are really looking forward to. जैसे हम लोग as audiences are so excited about it. I can only imagine जो लोग set पे थे, like people like you. Tell me what happened in the BTS when the two of them were performing together. What did you feel like? अरे परफॉर्मेंस के अलावा जब रिहर्सल्स चल रही थी, जब ये चल रहा था एंड सेट पे जो है वो 5 दिन जो हमने शूट किया, एवरीबडी वाज एक्साइटेड, लाइक अरे सारे ही लोग उनके फैन थे ना, फैन हैं। चाहे माधुरी जी हो, विद्या जी, उनका इतना काम देखा है, इतना पसंद करते हैं लोग, तो वो तो सब काम हम अपना एक जगह सब करके, लाइट मैन भी लाइट ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ है, मुझे लग रहा था इसकी लाइट ठीक जा रही है कि नहीं, क्योंकि पूरा ध्यान पूरा ध्यान वही है सबका। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो, एंड जिस तरह इन्होंने काम किया है, जिस तरह डांस किया है, दे लुक स्टनिंग एंड इतना ब्यूटीफुल। तो ये तो मतलब मुझे लफ्ज़ों में कहना मुश्किल है, बस आप देखिएगा आप तो आपको पता लगेगा कि कितना अच्छा किया है। But after all this, sir, would you wish कि ऐसी फिल्म को सोलो रिलीज मिलनी चाहिए थी? देखिए, ये मैंने मतलब अगर सोलो रिलीज होती इससे अच्छी की बात क्या हो सकती थी। बट क्या होता है कि जब आप फिल्म बनाते हैं तो आप अपनी फिल्म को प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपका और कंट्रोल नहीं है, और फिर आपको छोड़ देना पड़ता है हालात पर और वक्त पर। हर पिक्चर की मैं मानता हूँ कि कुंडली होती है और वो उसी तरह रिलीज़ होती है। तो जो आप सोचते हैं अगर हो जाए तो अच्छा है, और जो आप सोचते हैं कि हो जाए और नहीं हो वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि वो कहीं ऊपर वाले की मर्जी है, तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। बट इंटरेस्टिंग आई थिंक आपकी पहली जो डायरेक्टोरियल थी उसमें अजय देवगन था। जी, अजय देवगन। हलचल मेरी दूसरी फिल्म में भी वही थे, क्या कहते हैं, प्यार तो होना ही था। मैंने एक और उनके साथ फिल्म बनाई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, दीवान की। क्या यार, तुम मेरी तो उनके साथ बहुत ज़माने की दोस्ती है, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार है, एंड ये दोस्ती कभी खट्टी हो जाती है, बॉक्स ऑफिस क्लैश वगैरह इन सब चीज़ों? मेरी तो कभी नहीं होती है, मुझे दूसरों का नहीं पता। मुझे लगता है जिन लोगों से मेरे रिश्ते हैं उन्हें पता है कि मैं किस तरह का हूँ, एंड मेरे लिए फिल्म और ये हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है उन रिश्तों को संभालना और उन्हें प्यार करना। मैं अपने रिश्ते जो है वो नहीं, फ़ायदे और नुकसान मेरे आगे जो है वो थोड़ी अलग चीज़ें हैं, मेरे रिश्ते अलग हैं, तो वो प्यार मोहब्बत वो हमेशा रहेगा, उसमें कोई बात नहीं। कौन सी? मैंने ट्रेलर देखा उसका, सिंघम का, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बात हुई अजय? नहीं, मेरी अजय से बात नहीं हो पाई बिकॉज आई वाज लिटिल बिजी ना इसमें, और वो भी नेचुरली बहुत बिजी होंगे, इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, तो मेरी बात नहीं हुई। बट आई एम श्योर कि यार ज़रूर मिलेंगे, मैं तो जाके फिल्म देखूंगा, एंड आई विश एंड प्रे कि यार वो भी फिल्म चले, हमारी भी फिल्म चले। दिवाली का वक्त है, क्यों नहीं 2 फिल्में चल सकती हैं, इसकी पास्ट में फिल्में चले भी हैं, सारे भी दोस्त हैं हमारे उसमें, अक्षय जी हैं, अजय जी हैं, रोहित है, तो हाँ क्या मतलब कैसे मैं कुछ भी गलत सोच सकता हूँ? अगर वो पहचान के दोस्त नहीं होते तो भी मैं किसी फिल्म के लिए गलत ही, इसलिए कि उन फिल्मों के अंदर जुड़े हुए जो है और 200 लोगों की बहुत अलग किस्म की मेहनत होती है। बिल्कुल सर, ऑफ लेट यू नो अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस आर हैपनिंग अबाउट जो कॉर्पोरेट बुकिंग्स होती है, कभी कभी इन्फ्लेटेड बॉक्स ऑफिस नंबर्स, रिग्ड बुकिंग्स, पता नहीं क्या क्या, हेट कैंपेन्स। हाउ डू यू थिंक ऑल ऑफ इट अफेक्ट्स फिल्म मेकिंग बिजनेस? यार मैं भी, जो आप जिस तरह बोल रही हैं मैं भी सुनता हूँ, बट मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। और मतलब मुझे बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, क्योंकि मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। मुझे लग रहा है कि यार आई एम अ राइटर, आई एम फिल्म मेकर, मेरा काम है फिल्म बनाने तक, उसमें जो भी नई चीज़ें आएंगी वो आते रहे, सब होता रहे। हाउ आई शुड मेक माई फिल्म दी बेस्ट, गुड लुकिंग और अच्छी फिल्म, मुझे तो मेरा बिल्कुल समझ बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन यस, इस तरह की बातें मैं बहुत सुनता रहता हूँ। राइट। Lastly, Tripti is also a part of the film, और she is right now quite the national icon. हमको पता है, social media sensation भी बन गई है। I just want to understand from you, sir, कि एक तो होता है you know casting from a creative point of view, है ना? The other thing is casting from a marketing point of view. Was it always the idea to cast Tripti, or do you think कि Animal के popularity के बाद? ऐसा कभी भी नहीं था कि हमने कभी हीरोइन सोच रखी थी, जहन में बहुत सारी चीज़ें थी, बट
फिर एक पॉइंट पे ये ख्याल आया कि यार तृप्ति, यस व्हाई नॉट, एनिमल में शी वाज बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो जो तरक्की और जो कामयाबी इसे मिली है, आई डोंट थिंक वो सिर्फ एक रात में चला, अरे रातों रात कोई बड़ा हो गया। उसके पीछे उसका बहुत हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत है। शी इज़ हियर, आई थिंक सो, आई डोंट नो रिमेंबर एग्जैक्टली, बट 8-10 सालों से और बहुत अच्छा अच्छा काम किया है उसने, चाहे बुलबुल हो या चाहे फिल्में। तो वो समटाइम क्या होता है कि आपके सितारे, आप कितनी भी मेहनत करें, नसीब भी अगर कुछ होता है तो वो नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर आपने मेहनत की। शी इज़ आई थिंक अ वेरी गुड एक्टर एंड बड़ी खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लड़की है एंड बहुत इजी है। एंड जब मैंने सोचा कि नहीं यार तृप्ति लेनी चाहिए फिल्म में, और जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ मुझे मिलने भी आई, तो मैं देख सकता था कि नहीं यार ये बहुत अच्छी लगी ये जोड़ी। मैं चाह रहा था कि मैं कार्तिक के साथ किसी ऐसी लड़की को लूँ जो उन्होंने ज़्यादा फिल्में ना की हो, और अगर कोई फ्रेश हो तो बहुत अच्छा होगा। और आज फिल्म देखकर हमारे जितने जुड़े हुए फिल्म से लोग हैं वो कहते हैं कि अरे भाई यू वर सो राइट यार, ऐसा ही होना चाहिए था, शायद इससे अच्छा कुछ नहीं होता। हमने और भी बहुत सारे नाम सोचे थे, शायद वो भी उतना बुरा नहीं होता, बट यस ये बहुत अच्छा हुआ एंड बड़ी प्यारी लगी वो फिल्म के अंदर, उनका बड़ा अच्छा रोल है। Okay. हाँ, ये नहीं है कि भाई बस 2 गाने गाएं और ख़त्म ना, इनका ऐसा रोल है, लोग बहुत चौंकने वाले हैं कि अरे ये तो हमने नहीं सोचा था, अच्छा ऐसा इस तरह का है उनका काम। Lovely, that's great. So after भूल भुलैया 3 क्या होने वाला है? भूल भुलैया 4 या फिर आपने मुझे लास्ट टाइम ये बताया था कि there is this film that you're working on which Shahid was supposed to do but you're planning to revive it because you love the story. कौन सा बन रहा है? और देखिए अभी मेरे पास नो एंट्री है, एक और फिल्म मैंने साइन की हुई है, प्लान कर रहा हूँ। उसके अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, वही जो शाहिद वाली फिल्म की बात की है तो वो भी इंशाल्लाह जहन में है एंड मज़ा आएगा शाहिद के साथ काम करने में। You wanna work with him again? Why not? Okay. मेरी कोई ऐसी दुश्मनी किसी से, कोई ऐसी नाराज़गी नहीं। देखिए क्या होता है कि इट इज़ एग्रीमेंट बिटवीन 2 पीपल। इफ़ यू आर मेकिंग अ फिल्म, आपको क्या क्या उम्मीदें हैं उस इंसान से, अगर आप ईमानदारी से कहते हैं या वो ईमानदारी से कहता है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि वो आगे कन्फ्यूजन और वो नहीं होता। तो भाई मेरा अपने काम करने का एक तरीका है, एक स्टाइल है, मैं कहाँ बहुत ज़्यादा इसी तरह कंफर्टेबल रहता हूँ। एंड अभी इतने सालों के बाद मतलब मेरी आदत बदलना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो मुझे आदत भी हो गई है इस तरह ही करने का। तो वो एक है, उसका अपनी एक सोच है। तो कभी कभी ये होता है कि वो 2 सोचें आपस में मिल नहीं पाती, तो सबसे बेस्ट कोई बात नहीं करते। और फिर जब अच्छा सोच मिलने वाला मामला हो जाए, कोई ऐसी कोई पिक्चर, हाँ भाई आपको भी वैसे ही लग रहा है मुझे, देन करेंगे। तो ये तो मेरी मतलब बहुत मेरे उससे तो रिश्ते बहुत अच्छे, जब भी मिलता है बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, बहुत इज्जत से पेश आता है वो, एंड उतना ही प्यार मैं भी करता हूँ उसको। एंड कभी भी जो इंशाल्लाह जब भी कुछ फिल्म बनाएंगे, बहुत अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे उसके साथ। इज़ वेरी गुड। एंड शाहिद है, उसकी पिक्चर का है, 2-3 और फिल्में भी हैं। तो अभी एक बार फिल्म भी मेरी रिलीज़ हो जाए तो फिर मुझे होश भी आए और मुझे पता भी लगे कि हाँ भूल भुलैया 3 के अलावा भी ज़िंदगी में कुछ है। मेरा तो मैसेज यही होता है फिल्मों के अंदर भी, दवा सहमाई कि नहीं यार, प्यार एक दूसरे से करो, खुश रहो, बहुत छोटी है ज़िंदगी, क्या लेके जाना है, क्या लेके आना है, जस्ट एंजॉय योर लाइफ एंड बी हैप्पी। और आप ये कोशिश करो कि आपकी ज़ात से लोगों को आप हर्ट ना करो। बिल्कुल, what a lovely note to end this interview with. Thank you so much, sir. Thank you very much. And looking forward to भूल भुलैया 3. बहुत बहुत All the शुक्रिया, very बहुत बहुत best. शुक्रिया। Thank you so Thank much. you, sir. Hi, I'm Anis Bazmi and you're watching me on News 18.